हेलो दोस्तों, आप सभी का एनीमे एंटरटेनमेंट चैनल के एक और वीडियो में स्वागत है। आज मैं डॉक्टर स्टोन एनीमे के सीजन 4 एपिसोड 24 को एक्सप्लेन करूंगा, तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में सेनकू सुइका के बनाए सामानों से 16 डोज मैजिकल लिक्विड बनाता है और फिर सेनकू एक एक करके सभी को जगाना शुरू करता है और इस तरह 7 साल बाद उन सब की रियूनियन होती है, जिस कारण सब एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और कासेकी तो खुशी से नाचना शुरू कर देता है। कासेकी कहता है कि हर बार पत्थर से जागने के बाद अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम लोग कभी कभी मुझे पत्थर बनाकर रख सकते हो ताकि मुझे तुम्हारे काम खत्म होने तक जिंदा रख सको। यह सुनकर क्रोम कहता है, हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। इस तरह वे सब एक दूसरे के साथ मजाक करते रहते हैं, लेकिन अभी भी ह्योगा को जगाना बाकी है और ह्योगा को जगाया जाएगा या नहीं, इसे लेकर त्सुकासा टेंशन में है, क्योंकि ह्योगा तो मरने के बाद स्टैच्यू बन गया था। फिर सेनकू ह्योगा के ऊपर मैजिकल लिक्विड डालता है और हम देखते हैं कि ह्योगा भी जाग उठता है और ह्योगा को देखकर सब खुश होते हैं। सेनकू ने अभी सिर्फ अपने लोगों को जगाया है, जेनो के लोग अभी भी पत्थर ही हैं और सबके जागने की खुशी में वे एक पार्टी का आयोजन करते हैं। पार्टी के दौरान रयुसुई कहता है कि कल से हम पूरी दुनिया घूमकर सबको जगाना शुरू करेंगे, लेकिन आज सिर्फ पार्टी होगी और सबको एक साथ देखकर सुइका बहुत खुश होती है। मगर हम देखते हैं कि त्सुकासा अकेला नदी के किनारे खड़ा है। यह देखकर सेनकू त्सुकासा के पास जाता है और तभी क्रोम भी उधर जाता है और क्रोम सेनकू और त्सुकासा को एक साथ देखकर छिप छिप कर उनकी बातें सुनने लगता है। त्सुकासा अभी भी इस बात को लेकर चिंता कर रहा है कि ह्योगा मरने के बाद भी जिंदा कैसे हो गया। त्सुकासा सेनकू से कहता है कि ह्योगा मेरी आंखों के सामने ही मरा था। यह सुनकर सेनकू कहता है, चूंकि तुम कह रहे हो तो यह सच ही होगा। मुझे भी इस बात पर संदेह था कि पत्थर बनाने के बाद मृत इंसान को जिंदा किया जा सकता है, जैसे कि जब मैं पहली बार तुम्हारे हाथों मरा था, फिर तुम्हें भी बर्फ से जगाया था। इसलिए यह निश्चित है कि यह मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता है। और फिर त्सुकासा कहता है, वाई मैन के डॉक्टर स्टोन के कारण मानवता ने अब अमृता हासिल कर ली है। और यह सब सुनने के बाद क्रोम पेड़ के पीछे से बाहर आता है और खुशी से कूदते हुए कहता है, इसका मतलब है कि अब कासेकी कभी मरेगा नहीं। क्रोम आगे कहता है, मैं तो अब यह समझ ही नहीं पा रहा हूं कि वाई मैन अच्छा है या बुरा इंसान और वह असल में क्या चाहता है। यह सुनकर त्सुकासा कहता है, वह तो हमें चांद पर जाकर उसी से पूछना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं कि सेनकू जेनो को भी जगा देता है, क्योंकि जेनो अंतरिक्ष का एक्सपर्ट है। और जागते ही जेनो कहता है, कितना शानदार पतित विज्ञान जो प्रकृति के नियमों को भी तोड़ सकता है। यह सुनकर क्रोम कहता है, पतित विज्ञान? आप कह रहे हैं कि यह बुरा है? यह कैसे बुरा हो सकता है? इसके कारण हम सब अब अमर हो गए हैं। और यह कहते ही क्रोम बोलता है कि वह यह बात सबको बताएगा कि हम अब अमर हैं। और यह सुनकर त्सुकासा क्रोम को रोक कर कहता है, अमृता तो मरने से भी बुरी है। अमृता के कारण पूरी दुनिया लोगों से भर जाएगी, खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। और जब हमारी अगली पीढ़ी जानेगी कि हमारे पास अमर होने का तरीका है, तब इसके लिए सब युद्ध शुरू कर देंगे। यह सुनकर सेनकू कहता है, हमें अभी यह पता नहीं है कि यह पूरी तरह से काम करता है या नहीं। जेनो कहता है कि हमारे पास यह कैसे काम करता है, इसे जांचने के लिए मेड्यूसा की बैटरी भी नहीं है। और फिर त्सुकासा कहता है कि जब तक हमें इस बारे में और पता नहीं चलता, तब तक अमृता की बात सिर्फ हम 4 लोगों के बीच ही रहेगी। और फिर जेनो कहता है कि अगर कोई डॉक्टर स्टोन के माध्यम से अमृता पाने के इस तरीके पर कब्जा कर ले, तो वह आसानी से उस दुनिया का शासक बन सकता है। तो तुम लोग तो यह मुझे बिना किसी कारण के नहीं बताओगे। इसके जवाब में सेनकू जेनो को एक रेडियो का ईयरिंग दिखाता है और वाई मैन के बारे में बताता है, जो लोगों को पत्थर बनाने के लिए रेडियो के माध्यम से रेंज ब्रॉडकास्ट करता रहता है। और फिर सेनकू कहता है कि वाई मैन यह ब्रॉडकास्ट तभी करता है जब लोग दुनिया में घूमते फिरते हैं। मतलब जब तक लोग पत्थर नहीं हो जाएंगे, तब तक वाई मैन लोगों को पत्थर बनाने की कोशिश करता रहेगा। और यह सब सुनने के बाद जेनो कहता है, तो इसका मतलब है कि हमें चांद पर जाना होगा और उससे इस बारे में बात करनी होगी। और फिर सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है। यहां स्टैनली के साथ क्या किया जाए, इस पर बात हो रही है।
रयुसुई जेनो से कहता है, हम स्टेनली को खूनी के तौर पर नहीं मारेंगे बल्कि युद्धबंदी के तौर पर पत्थर बनाकर रखेंगे अगर तुम हमें स्पेसशिप बनाने में मदद करो। और इस ऑफर पर जेनो राजी हो जाता है। मतलब जेनो अब दुनिया पर कब्जा करने का प्लान छोड़कर सैनकू के साथ चांद पर जाकर वाई मैन के साथ बातचीत करने के लिए राजी हो जाता है। और फिर दो विज्ञान के दीवाने वैज्ञानिक जेनो और सैनकू मिलकर स्पेसशिप का डिजाइन बना डालते हैं और लोग चांद पर जा सकेंगे। ये सोचकर वहां मौजूद सभी बहुत उत्साहित हो जाते हैं और फिर स्पेसशिप बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वह सैनकू सबको दिखाता है और कहता है, अब शुरू होगा हमारा क्राफ्टिंग का काम। सैनकू आगे कहता है, यह होगा हमारे सभी इंसानों को बचाने का आखिरी काम। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है और इस एपिसोड के साथ ही सीजन 4 का पार्ट 2 भी यहीं पर समाप्त होता है और डॉक्टर स्टोन फाइनल पार्ट 2026 में रिलीज होगा। मगर अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर स्टोन में इसके बाद क्या हुआ था तो वह मुझे कमेंट्स में बताइए, तो मैं इसकी पूरी मांगा या इसके बाद क्या हुआ था वह अपने चैनल पर एक्सप्लेन करूंगा। और यह वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।